everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to discuss some of the practice questions of the topic file input output in Python. So today our first question is we have to create a file named class.txt using Python and add the following data in it. So यहाँ पर हमको कुछ data दे रखा है जो कि हमको अपनी फाइल के अंदर जो कि हम न्यू क्रिएट करेंगे उसमें हमको ऐड करना है. सो इन द VS कोड हमने एक py पाइथन के लिए फाइल बना के रखी है practice.py एंड class.txt भी यहाँ पर ऑलरेडी हमने क्रिएट कर ली है. ठीक है, तो सबसे पहले हमको फाइल के अंदर डेटा लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, अपनी फाइल को सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा. फाइल ओपन ही नहीं करेंगे तो फिर डेटा किस तरीके से हम राइट कर पाएंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर विथ सिंटैक्स को यूज़ करूँगी. आप चाहो तो नॉर्मल जो हम सिंटैक्स यूज़ करते हैं उसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी क्लास का नेम पास करेंगे एंड इसको क्योंकि हमको इसके अंदर लिखना है कंटेंट इसलिए इसको हम राइट मोड के अंदर ओपन करेंगे एंड लास्ट में अपना एलियस यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे एज एफ. ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, एफ डॉट राइट. सबसे पहले वी हैव टू राइट हाई एवरीवन एंड उसके बाद हमको एक न्यू लाइन देनी है. यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी शो कर रखा है. यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंगल स्टेटमेंट के अंदर ही इसको इंक्लूड कर सकते हैं बाय राइटिंग \n एंड यहाँ पर लिख देंगे आई एम लर्निंग फाइल इनपुट आउटपुट यूजिंग जावा. ओके, तो ये हमने एक लाइन यहाँ पर लिख दी है. सेम लाइन को कॉपी कर लेंगे एंड जो अपनी सेकंड स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर लिख लेंगे. सेकंड स्टेटमेंट में हमारे पास यूजिंग जावा है तो इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड देन यहाँ पर हमको लिखना है आई लाइक प्रोग्रामिंग इन जावा. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर जो भी हमको फाइल के अंदर कंटेंट राइट करना है वो हम यहाँ पर लिख चुके हैं. नाउ यहाँ पर सिंपली हमको क्या करना है, सेव करेंगे एंड यहाँ पर इसको रन करवाएंगे. पर ऐसा हमारे पास कुछ भी शो नहीं होगा लेकिन हमारी जो class.txt है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये कंटेंट लिखा हुआ आ चुका है. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने फाइल इनपुट आउटपुट यहाँ से तो रिमूव कर दिया था, नेक्स्ट लाइन के अंदर ले आए थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने \n नहीं लिखा उसकी वजह से क्या हुआ, ये सेम लाइन के अंदर ही ऐड हो गया. अब करेंगे तो ये यूजिंग जावा हमारे पास थर्ड लाइन के अंदर आ चुका है. नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक लेवल ताकि थोड़ा बेस से हम स्टार्ट करेंगे फिर हम हाई लेवल पे जंप करेंगे. ओके, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट अ फंक्शन दैट रिप्लेसेस ऑल द अकरेंसेस ऑफ जावा विथ पाइथन इन द अबव फाइल. ओके, सो जो हमने अभी फाइल बनाई है class.txt उसमें क्या करना है, जहाँ पर भी मेरे पास जावा आ रहा है वहाँ पर मुझे क्या लिखना है, वहाँ पर मुझे पाइथन से रिप्लेस करना है इसको. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको अपनी फाइल को रीड करना पड़ेगा. रीड करेंगे अपनी फाइल को एंड वहाँ पर सर्च करेंगे कि कहाँ पर मेरे पास जावा आ रहा है. जैसे ही जावा आ गया इसको मेरे को क्या करना है, ओवरराइट कर देना है. ओवरराइट करके यहाँ पर हम पाइथन इंक्लूड करेंगे. ओके, तो ये काम परफॉर्म करवाने के लिए सबसे पहले ये सेम कंटेंट हम रहने देते हैं, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे. तो यहाँ पर हम विथ ओपन, यहाँ पर क्लास का नेम class.txt एंड यहाँ पर सबसे पहले अब हमको अपनी फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन करना है. राइट मोड के अंदर ओपन नहीं करना है, रीड मोड के अंदर ओपन करेंगे. एज एफ एलियस यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे. नाउ अपने डेटा को रीड करवाएंगे. डेटा इज इक्वल्स टू एफ डॉट रीड मेथड को यूज़ कर यहाँ पर अपना जो डेटा है वो रीड हो जाएगा. अब यहाँ पर हमने डेटा को रीड तो कर लिया लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे रिप्लेस भी तो करना है. मैंने पूरा डेटा रीड कर लिया, मुझे जावा मिल गया. अब उसके आगे क्या स्टेप करना है, उसके आगे हम सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं. रिप्लेस इज अ फंक्शन जो कि हमने स्ट्रिंग्स के अंदर पढ़ा था. सबसे पहले वी हैव टू पास आर ओल्ड स्ट्रिंग जो कि हमारे पास है जावा एंड उसको हमको किससे रिप्लेस करना है, दैट इज पाइथन. वो भी यहाँ पर पास करेंगे. अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, हमने जब फाइल के अंदर यहाँ पर कंटेंट लिखा है तो मैंने यहाँ पर जे को स्मॉल केस में लिया है, लोअर केस में लिया है. तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो उसको हमको लोअर केस में लेना है. अगर हमने हायर केस में ले लिया, अपर केस में ले लिया तो वो यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली अब यहाँ पर अगर हम ऐसे करके छोड़ देते हैं तो हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा. हमने डेटा के अंदर जहाँ पर जावा है वहाँ पर पाइथन रिप्लेस तो कर दिया लेकिन अब जो ये हमारे चेंजेस है इसको कहीं तो स्टोर करवाना पड़ेगा ना. तो इसको लेट्स से कि हम कोई एक न्यू वेरिएबल बना लेते हैं, न्यू डेटा करके एंड इसके अंदर हमारे जो भी डेटा की रिप्लेस्ड वैल्यूज़ हैं दैट इज जावा विथ पाइथन वो हमारे पास न्यू डेटा के अंदर स्टोर हो जाएगी. एंड लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली प्रिंट करवा देंगे न्यू डेटा को.
न्यू डेटा को यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। इसको करवा लेते हैं एक बार रन। यस, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, हाय एवरीवन, आई एम लर्निंग फाइल आईओ यूजिंग पाइथन, आई लाइक प्रोग्रामिंग इन पाइथन। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी फाइल के अंदर जहाँ पर भी जावा था वहाँ पर हमारे पास चेंज हो गया। लेकिन अगर हम फाइल में जाके देखेंगे तो हमारी फाइल के अंदर वो चेंजेस नहीं होकर आए हैं। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर तो सिर्फ रीड करा है अपने डेटा को, जो हमने चेंज किया है वो हमने न्यू डेटा के अंदर स्टोर करा। अगर मुझे अपनी फाइल में चेंजेस करने तो मुझे फाइल के अंदर राइट करना पड़ेगा। राइट करने के लिए वापस से हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को राइट मोड के अंदर ही यहाँ पर ओपन कर लेंगे। राइट मोड के अंदर ओपन करेंगे, उसके बाद f.write कर देंगे अपने न्यू डेटा को। ये क्या करेगा, जो भी ओल्ड डेटा हमने ऑलरेडी लिख रखा है वो उसको रिप्लेस कर देगा। न्यू डेटा के अंदर हमारे पास जावा पाइथन से रिप्लेस है, बाकी सारे सेंटेंसेस तो सेम ही है, तो वो हमारे पास अपनी जो class.txt है उसमें अपडेट होकर हमको मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर तो हमारे पास आउटपुट आ ही रहा है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ, जावा की जो वैल्यूज है, जावा जो हमने लिख रखा था वो यहाँ पर पाइथन से रिप्लेस होकर हमको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, we have to search if the word programming exists in the file or not. Okay, तो हमारे पास एक वर्ड है प्रोग्रामिंग, हमको वो सर्च करना है कि हमारी फाइल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे से 4 सेंटेंसेस है तो हमने देखकर बता दिया कि हाँ प्रोग्रामिंग वर्ड है हमारी फाइल में। बट लेट्स से कि हमारी जो टेक्स्ट फाइल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, लेट्स से 100 लाइन्स ऑफ कोड है, 500 लाइन्स ऑफ कोड है, तो वहाँ पर आप हर एक लाइन को चेक नहीं कर सकते, हम हर एक वर्ड को मैन्युअली चेक नहीं कर सकते, कोड की मदद से हम वहाँ पर चेकिंग कर सकते हैं। सो इसको करने के लिए सबसे पहले लेट्स फर्स्टली कमेंट दिस आउट, इसको कमेंट आउट कर देते हैं हम। एंड यहाँ पर लेट्स मेक अ फंक्शन, फंक्शन को बनाकर करते हैं, अपना काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं विद द नेम चेक वर्ड, जो कि चेक करेगा कि हमारा वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। नाउ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ना कि अपना वर्ड भी लिख सकते हैं कि मुझे कौन सा वर्ड ढूंढना है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर प्रोग्रामिंग को सर्च करना है, तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग लिख देंगे सिंपली। नाउ यहाँ पर अपनी फाइल को ओपन करेंगे, सबसे पहले class.txt। किस मोड में ओपन करेंगे, हमको इसको रीड मोड में ओपन करना है। मुझे यहाँ पर अपनी फाइल के अंदर कुछ राइट नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपनी फाइल में रीडिंग करनी है, मुझे सिर्फ सर्च करना है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यूज को अपन स्टोर करवा लेंगे यूजिंग f.read मेथड, ठीक है। डेटा के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई। अब यहाँ पर हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन हमारे पास कुछ, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, जो कि हमने स्ट्रिंग्स के अंदर पढ़े थे। स्ट्रिंग में हमने एक फंक्शन के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था फाइंड, एंड यहाँ पर जो भी हमको स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है वो स्ट्रिंग यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जितनी भी बड़ी फाइल क्यों ना हो, कोई अगर पर्टिकुलर वर्ड है जो कि हमको सर्च करना है, तो हम फाइंड ऑपरेशन को, फाइंड फंक्शन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हमारी टेक्स्ट फाइल भी क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग ही है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वी कैन सिंपली राइट डेटा डॉट फाइंड, एंड इसके अंदर वो स्ट्रिंग जो हम सर्च करना चाह रहे हैं दैट इज प्रोग्रामिंग। अब क्योंकि हमने अपनी जो स्ट्रिंग है प्रोग्रामिंग उसको ऑलरेडी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रखी है, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग ना पास कर एक वेरिएबल दैट इज वर्ड को पास कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं क्या इसका इंडेक्स -1 के इक्वल है या नहीं है। अब अगर किसी को भी इस पर्टिकुलर लाइन में डाउट है, प्लीज वेट फॉर 2 more minutes, हम पूरे के पूरे कोड को बहुत ही अच्छे से ड्राई रन करके समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे फाउंड। अब यहाँ पर हमने लिखा डेटा डॉट फाइंड वर्ड इज नॉट इक्वल टू -1। इसका क्या मतलब है, डेटा मतलब हमारी फाइल के अंदर हमको क्या करना है, फाइंड ऑफ वर्ड, मतलब वो वर्ड जो मैंने यहाँ पर पास किया है वो मुझे यहाँ पर सर्च करना है। वो वर्ड अगर मैंने सर्च करा एंड अगर वो -1 के इक्वल नहीं आता, -1 बेसिकली हम उन स्ट्रिंग्स के लिए या फिर आप बोल सकते हो हम उन नंबर्स के लिए यूज करते हैं जो कि हमारे पर्टिकुलर डेटा के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर यहाँ पर मैं कर दूं इज इक्वल्स टू -1, अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसका क्या मतलब होगा कि जिस भी वर्ड को हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग को सर्च कर रहे हैं, क्या वो -1 के इक्वल है। -1 का सिंपली मतलब है क्या वो फाइल के अंदर नहीं है। मुझे क्या सर्च कर रही हूँ मैं इस लाइन की मदद से, क्या प्रोग्रामिंग जो वर्ड है वो मेरी फाइल के अंदर नहीं है, लेकिन अगर मुझे सर्च करना है क्या वो प्रेजेंट है, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा कि कहीं जो मैं वर्ड सर्च कर रही हूँ वो -1 इंडेक्स पे तो नहीं है। -1 इज नॉट अ परफेक्ट इंडेक्स, ये हमारे पास कोई आइडियल इंडेक्स नहीं होता है। स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम -1 इंडेक्स की बात करते हैं,
वहाँ पर हम नेगेटिव इंडेक्स की भी बात करते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी के अंदर हमारे पास कोई भी नेगेटिव इंडेक्स नाम की चीज़ नहीं होती है। स्ट्रिंग्स में भी हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन जब हम -1 लिखते हैं इसका मतलब आप किसी ऐसे वर्ड को एक्सेस करना चाह रहे हो जो कि प्रेजेंट है ही नहीं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर -1 से डिनोट करते हैं। अब अगर जो भी मेरा यहाँ पर वर्ड है दैट इज प्रोग्रामिंग, अगर वो -1 के इक्वल नहीं है, मतलब वो डेटा मेरे पास मेरी फाइल में प्रेजेंट है, और अगर वो प्रेजेंट है तो मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा सकती हूँ कि मुझे अपना जो वर्ड है वो मिल गया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा वर्ड प्रेजेंट नहीं है? बाय जस्ट सिंपली प्रिंटिंग नॉट फाउंड। ठीक है, सिंपली कर सकते हैं। अब लास्ट के अंदर हम अपने फंक्शन को यहाँ पर कॉल लगाएंगे, कॉल नहीं लगाएंगे तो फंक्शन काम ही नहीं करेगा अपना। ठीक है, इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो इसने हमको क्या दिया? फाउंड। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो डेटा है, हमारा जो फाइल है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग वर्ड प्रेजेंट है। नाउ लेट्स से कि मैं यहाँ पर कोई और वर्ड सर्च करना चाह रही हूँ। लेट्स से वी आर सर्चिंग HTML, या फिर नॉलेज सर्च करके देखते हैं। ठीक है, नॉलेज यहाँ पर हमने लिखा है, इसको सर्च करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया? नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, नॉलेज का जो इंडेक्स है ये -1 रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न -1 as the index of the knowledge. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. All these questions as well as the code will be given to you on the Telegram channel, and you can join the Telegram from the link given in the description box. If you are having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. I'll see you in the next video. Thank you so much.